नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि रावण किस देश का राजा था। जी हाँ, कमेंट करके उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, भारत में कोरोना के मामलों ने मचाया हाहाकार, एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। गुरुवार को पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है। यह इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौर में 1184 मरीजों की मौत हुई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15 लाख पहुंच गई है। वहीं पर गुरुवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,24,29,564 नए मरीज सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई का करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी, अगर इंटरनेट पर किया यह नंबर सर्च तो पड़ जाएंगे लेने के देने। जी हां दोस्तों, एसबीआई कार्ड ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। एसबीआई कार्ड ने इस अलर्ट के जरिए यूजर्स को चेताया है कि जल्दी आपके लिए किस तरह से इंटरनेट पर टोल फ्री नंबर चेक करना मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। अलर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट पर टोल फ्री नंबर या फिर कंज्यूमर केयर नंबर सर्च ना करें। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड ने यूजर्स को भी जानकारी दी है, जिसके अनुसार यूजर्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। एसबीआई ने ग्राहकों को जारी किए गए एक न्यूज लेटर में बताया कि टोल फ्री नंबर सर्च करना भारी पड़ सकता है। दरअसल जब भी आपको बैंक या किसी कार्य के लिए कंज्यूमर केयर की आवश्यकता होती है तो आप सीधे इंटरनेट पर टोल फ्री या फिर कंज्यूमर केयर नंबर सर्च करना शुरू कर देते हैं, जो सरासर गलत है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश के अंदर लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उठाया यह कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन टैंकरों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसको देखते हुए एक से दूसरे राज्य में जाने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को परमिट में छूट दी गई है। मोदी ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति को शुक्रवार को समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि टैंकर 24 घंटे चलाए जाने चाहिए, जिससे समय पर हर जगह ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही यह भी ध्यान में रखने को कहा गया है कि ड्राइवरों से शिफ्ट में काम कराया जाए, जिससे उन पर बोझ न बढ़े। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर 1,000 से लेकर 10,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। यह ग्रामीणों के साथ साथ ही शहरी क्षेत्र में भी लागू होगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। मास्क पहनने पर पूरे यूपी में सख्ती रहेगी। पहली बार बगैर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए चालान बनेगा। इसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड वसूला जाएगा। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कोरोना के गंभीर प्रकोप से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता कर सप्ताहांत वीकेंड यानी कि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की बढ़ती मामलों के बीच निरंजनी और आनंद अखाड़े का बड़ा फैसला, 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा कुंभ। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दोनों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले की समाप्ति करने का ऐलान कर दिया है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो गया है। उसके बाद अखाड़ों में बड़ी संख्या में संत और भक्तों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्त करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड है तो दुकान जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आएगा राशन, इस सरकारी योजना का उठाए फायदा। जी हां दोस्तों, जिस डरावने तरीके से देश में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है, ऐसे में घर से बाहर निकलना कतई सुरक्षित नहीं है, लेकिन राशन के लिए घर से निकलना मजबूरी है।
और राशन की लाइनों में खड़ा होना खतरे से खाली नहीं। ऐसे में मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी सहूलियत दी है। आप घर बैठे ही मोबाइल से राशन का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके जरिए आप राशन बुक कर सकते हैं। सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। यह मोबाइल ऐप सरकार की ओर से शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का पहल का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। शादी में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर लगेगा जुर्माना, सरकार हुई सख्त। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार पूरी तरह से सख्ती के मूड में है। राजस्थान में 14 मई से आका तीज और 26 मई को पीपल पूर्णिमा के सावे पर प्रशासन की खास नजर रहेगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर संबंधित व्यक्ति पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने बैंड बाजा पार्टी को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना, ग्राहक को बिना मास्क पहने हुए सामान देने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना, साथ ही सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 100 रुपए जुर्माना तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना। वहीं पर सार्वजनिक स्थान पर शराब, गुटखा और पान का उपयोग करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव, 5 लाख तक की रकम निकालना टैक्स फ्री, 75 साल तक मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस सरकार की ओर से चलाई जा रही एक शानदार स्कीम है। इसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर बदलाव होते हैं। अब बुजुर्गों को ज्यादा पेंशन मिल सके, इसलिए पीएफआरडीए ने कई नए बदलावों के लिए प्रस्ताव दिया है। एनपीएस को लेकर कई सारे बदलावों को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। एनपीएस में निवेश की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा पीएफआरडीए ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसे पेंशन फंड जो 5 लाख रुपए से कम है, इनमें से पूरा पैसा निकाला जा सके। अभी तक 2 लाख से कम पेंशन फंड वाले ही पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये निकासी टैक्स फ्री होगी। पीएफआरडीए ने चालू वित्त वर्ष में एनपीएस में 10 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर पीएफआरडीए ने उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। प्रस्ताव दिया गया है कि जो 60 साल की उम्र के बाद एनपीएस में शामिल होते हैं, वो अब एनपीएस खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं। बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना का संकट गहराया, रोकी गई करेंसी नोट्स की छपाई, नासिक में प्रिंटिंग प्रेस 30 अप्रैल तक बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है। एहतियातन महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत यह कदम उठाया गया है। यहां नोटों की छपाई 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। नासिक की करेंसी सिक्योरिटी प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में 30 अप्रैल तक काम बंद कर दिया गया है। इन दोनों ही प्रेस में इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही काम कर सकेंगे, जैसे फायर ब्रिगेड, पानी की सप्लाई और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना, वैज्ञानिकों ने ढूंढा पक्का सबूत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में कहर ढा रही है। इसे रोकने के सारे उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई वजह तो इसके फैलने की है नहीं, और अब जो वजह सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। दरअसल एक नई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। इसके आगे बाकी की वजह बहुत छोटी पड़ रही है, खासकर ड्रॉपलेट वाली थ्योरी। SARS-CoV-2 के फैलाव को लेकर हुई एक शोध की रिपोर्ट मेडिकल जर्नल लेसेंट में छपी है, जिसमें दावा किया गया है कि हवा की वजह से कोरोना वायरस फैलता है, इसलिए इसे बचाव और इसे रोकने की सारी तरकीबें फ्लॉप साबित हो रही है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों का दल पड़ताल में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना में शादी, मेहमानों के सामने शर्त, शादी से पहले करवा ले आरटीपीसीआर जांच, दिखाना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही इस समय शादी का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शादियां संपन्न करवाई जा रही है। लेकिन अब जयपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर शादी में आने वाले तमाम मेहमानों को उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने को कहा गया है। बाकायदा शादी के कार्ड पर यह स्पष्ट लिखा गया है कि आने वाले अपने साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आए। यह शादी विजय और वैशाली की है, जो 24 अप्रैल को राजस्थान की जयपुर में होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हज यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर। अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही मिलेगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक हज पर जाने वाले सभी मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उस बारे में जानकारी दी है। तेजी से फैलते कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर यह ऐलान किया गया है। वहीं पर सऊदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए 72 घंटे के लिए सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का भी आदेश दिया है। शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों की पालन करने के साथ ही मास्क लगाने की भी पाबंदी होगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।